हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिवोहम पर। आज हम बात करेंगे सावन के लास्ट सोमवार को, 24 अगस्त को है लास्ट सोमवार सावन का। तो जैसे कि हम जानते ही हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं और उद्यापन भी करना हमें जरूरी होता है। तो देखिए साथियों, कोई कोई जो होता है सिर्फ सावन के सोमवार का ही व्रत करते हैं, और कोई शिव भक्त होते हैं वो पूरे माह सावन का यानी कि पूरा 1 महीना व्रत करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, व्रत रखने के बाद क्या होता है, किसी को तो पता होता है कि उद्यापन करना है और किसी किसी भक्त को पता नहीं होता है कि हमें उद्यापन भी करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हमें 1 महीने का पूरा व्रत करते हैं या सावन सोमवार के भी व्रत करते हैं, तो कोई सा भी व्रत अगर हम करते हैं, तो अगर हमने संकल्प के साथ व्रत को उठाया होता है तो उसका उद्यापन करना हमें अनिवार्य होता है। अगर आपने बिना संकल्प किए उद्यापन व्रत किया है तो उद्यापन करना कोई अनिवार्य नहीं है। और साथियों, जब तक हम उद्यापन नहीं करते हैं हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, पूरी विधि जानेंगे। और चलिए महादेव जी का नाम लेकर वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम कोई व्रत करते हैं या किसी भी व्रत का उद्यापन करते हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज होती है सामग्री। आपका सच्चा भाव, आपकी जो श्रद्धा है वो महादेव जी देखते हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर सामग्री उसमें मिश्रित कर दी जाए तो क्या बात है। तो चलिए आप जानते हैं उद्यापन में क्या क्या सामग्री लगेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी सामग्री अगर कोई छूट भी जाती है कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिएगा। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है आप उसी से उद्यापन कर दीजिएगा। सबसे पहले हमें चाहिएगा 1 लोटा जल, फिर उसके बाद हमें कच्चा दूध चाहिए होगा। आप पंचामृत भी ले सकते हैं। और उसके बाद आपको पता ही है 3 बार जलाभिषेक करना है हमको। फिर उसके बाद आप सफ़ेद चंदन से भी त्रिकोण लगा सकते हैं, आप पीले चंदन से भी लगा सकते हैं। वस्त्र रूप में आपको कलावा या जनेव लेना है। आप वस्त्र अर्पित करके और माता गौरी और गणपति जी को मैंने स्थान दिया हुआ है इसमें, उनको मैंने लाल चंदन का तिलक लगाया है और कलावा यानी कि वस्त्र अर्पित किए हैं। उसके बाद भस्म है, अबीर है, गुलाल है। आप जो भी सामग्री आपने ली होगी आप एक एक करके उनको अर्पित कीजिएगा। काले तिल, जौ, गेहूँ और मूंग की दाल, लौंग, इलायची और पान के पत्ते, सुपारी, सभी चीज़ उनको अर्पित करनी है। और अगर हो सकेगा तो आप हवन भी कर सकते हैं। और इत्र भी आप लाएंगे। इत्र मैंने आपको पहले भी बताया था, आप स्प्रे वाला भी ला सकते हैं, रोल वाला भी ला सकते हैं। और उनके पसंदीदा फल अपराजिता के फूल, बेलपत्र, कनेर के फूल, जो भी सामग्री आपके पास है आप उसको अर्पित कीजिएगा। सफ़ेद फूल, मुझे लगता है सफ़ेद फूल ज़रूरी होते हैं महादेव जी की पूजा में, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। बाकी मैंने कोशिश की है कि मैं उनके सभी पसंदीदा फूल लेकर आऊं और एक एक करके सामग्री सारी अर्पित की है। और मैं आपको हवन के लिए बता रही थी, आप हवन भी कर सकते हैं। और देखिए साथियों, अगर आप घर पर भी ये अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं तो आप, अगर आपके घर के पास कोई शिवालय है ना, तो आप वहाँ पर जाके हवन और उद्यापन कर सकते हैं। उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप वहाँ पर ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं, जो भी आपके सामर्थ्य है आप कर सकते हैं। मैं तो घर पर ही प्रिपेयर करूंगी कि आप घर पर ही कीजिएगा। और किसी किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप मंदिर में जाके कर लीजिएगा। और जितनी भक्ति और भाव से आप करेंगे वो तो आपको पता ही है कि महादेव जी तो 1 लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप पूरी भाव से उनका उद्यापन विधि संपन्न कीजिएगा। और साथियों, एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आप 24 अगस्त यानी कि लास्ट सोमवार के दिन उद्यापन नहीं कर सकते हैं तो आप सावन खत्म होने से पहले किसी भी दिन ब्राह्मण जी से पूछकर आप मुहूर्त निकलवा लीजिएगा, तब कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि सोमवार को ही आपको उद्यापन करना है, क्योंकि 28 तारीख को रक्षाबंधन के दिन सावन समाप्त है। तो आप 28 तारीख से पहले किसी भी दिन शुभ मुहूर्त के हिसाब से आप उद्यापन विधि कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट में मुझे हर हर महादेव लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।